जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। एक खास विषय के ऊपर कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आज के इस संदेश का शीर्षक मैं इस प्रकार से दूंगा, मुश्किल समय में ईश्वरीय प्रत्युत्तर हम कैसे दे सकते हैं। हाउ टू गिव गॉडली रेस्पॉन्स इन टर्बुलेंट टाइम्स। मुश्किल समय में ईश्वरीय प्रत्युत्तर हम कैसे दे सकते हैं। हां, यह सच है कि भारतवर्ष की कलीसिया और विश्व भर की कलीसिया जो है एक बड़ी मुश्किल समय में से होकर निकल रही है। लेकिन यह मुश्किल समय की परिभाषा एक और तरह से भी मैं देना चाहूंगा कि ये महत्वपूर्ण समय भी है। सिर्फ मुश्किल नहीं, महत्वपूर्ण समय भी है। जब परमेश्वर के हाथ इसके पीछे हम देखते हैं, मुश्किल समय महत्वपूर्ण समय बन जाते हैं। बाइबल पुस्तक इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 21 पद, कई पदों को मैं बोलूंगा, आप लिख कर रखना, उसको आप फिर से देखना। मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, मुख्य बातें उसी में से निकाल के आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यशायाह इस प्रकार से 28 अध्याय की 21 पद में कहते हैं कि परमेश्वर उठ खड़े हो जाएंगे कुछ कार्य करने के लिए। उस कार्य का वर्णन इस प्रकार से दिया है कि ये अनोखा काम है, ये असाधारण काम है, ये अचंभित काम है। इसलिए मैंने बोला कि मुश्किल समय महत्वपूर्ण समय बन जाते हैं। यशायाह 42 उसका 9 पद देख लीजिए। परमेश्वर कहते हैं कि कुछ नई बातें जो है तुम्हारे सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। वो सामने आने से पहले से मैं उसकी घोषणा करता हूं। यशायाह 43 उसका 19 पद देख लीजिए। 43:19, मैं एक नए कार्य करने जा रहा हूं, परमेश्वर कह रहे हैं। अभी वो आने वाला है, क्या तुम उससे वंचित रहोगे? भजन संहिता 119 126 पद जो है, वहां पे लिखा है कि दिस इज द टाइम फॉर द लॉर्ड टू एक्ट। ये परमेश्वर के अपना कार्य करने के समय है। भजन 102 का 13 कहते हैं, ये परमेश्वर अपनी लोगों के ऊपर दया और करुणा दिखाने के समय है। परमेश्वर की ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। उसी पद में वो लिखा है कि फॉर द अपॉइंटेड टाइम हैज कम। ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। आपको ऐसा लगता है कि ये ठहराया हुआ समय है, ये निर्धारित किया गया समय है, ये परमेश्वर की करुणा और दया अपने लोगों के ऊपर दिखाने के समय है। अनोखा, असाधारण, अचंभित काम का और नई काम का ये समय आ चुका है। मेरे साथ मिलके आप आमीन कहेंगे इस चीज के लिए। ऐसे समय में हमारा ईश्वरीय प्रत्युत्तर, मुश्किल कठिन समय में हमारा ईश्वरीय प्रत्युत्तर परिस्थितियों के लिए किस प्रकार से होगी, इसका पहला सेशन जो है, आपको याद होगा, रोमियो की 8 अध्याय में से लेके मसीहियों के, परमेश्वर के संतानों की दुख उठाने के संदर्भ में दो शब्दों के ऊपर केंद्रित करके कई बातें मैंने आपके सामने रखा। पहली बात महिमा और दूसरी बात कराहना, ग्लोरी एंड ग्रोनिंग। महिमा और कराहना, इसी में से थोड़ा सा और आगे आज आपको मैं लेकर जाना चाहूंगा। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया कि हम बहुत इतिहास की एक बहुत खास घड़ी पर आ पहुंची हैं। बहुत सारी चीज से हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है,
और ये सोचते उत्साहित है, ये महत्वपूर्ण समय है इस कारण से। हमारी परिस्थितियों के प्रति ऐसे समय में कैसे हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए? परमेश्वर ने अपने लोगों को जिस रीति से इस संसार में रखा है, उसको गंभीरता से हमें समझने की जरूरत है। वचन की कई हिस्सा में यह बात हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को इस संसार में एक विरोधाभास के तौर पर हमें रखा है। जहां पे परमेश्वर ने हमें रखा है, एक ऐसी विरोधाभास हमें दिखाई देते हैं। द पैराडॉक्सिकल प्लेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 17 अध्याय 11 और 18 पद में, और यूहन्ना 15 उसकी 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम इस संसार में है लेकिन संसार के नहीं है, संसार में है लेकिन संसार का नहीं है। और प्रभु ने बोला कि इस कारण से कई चीज तुम्हारे जीवन में होते हैं, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के बावजूद क्यों मुझे इन परिस्थितियों में से होकर निकलना पड़ते हैं, एक विरोधाभास लगते हैं। यूहन्ना कहते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहले अध्याय में, मैं पतमोस में हूं लेकिन आत्मा में हूं। पतमोस में रहते हुए इस बात को याद रखना है कि यहां अकेलापन में इस टापू में मैं हूं लेकिन मैं आत्मा में हूं। यह है विरोधाभास। मसीह यीशु का संत फिलिपाई में, कोरिंथ में मसीह यीशु का संत है, मसीह में है, लेकिन कहां रखा है? कोरिंथ में और फिलिपाई में रखा है। फिलिपियों 2 अध्याय के 15 पद में एक टेढ़े और हटीले लोग जो है, जन जो है, उसके बीच में रखा है, अंधकार के बीच में रखा है, ज्योति की नाई चमकने के लिए, एक निर्दोष और निष्कलंक जीवन जीने के लिए हमें रखा है। क्या यह विरोधाभास हमें समझ आ रहे हैं? इसको समझने की बहुत जरूरत है। क्यों प्रियो, यह महत्वपूर्ण है। अगर यह विरोधाभास नहीं समझेगा तो कई सवाल आपके मन में उठेंगे और आप असमंजस में पड़ जाएंगे। दूसरी बात, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें रखा है, इस परिस्थिति की गंभीरता समझकर ईश्वरीय प्रत्युत्तर के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। हमें इसके बारे में शिकायत करने के लिए नहीं, इस परिस्थिति की गंभीरता को समझ के, यह परमेश्वर की ठहराया हुआ समय है, एक खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पर रखा है, इसलिए मुझे ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय प्रत्युत्तर कैसे देना है, संसार में किस रीति से रखा है और उसका प्रत्युत्तर कैसे है, मैंने पहले बताया। अंधकार के बीच में ज्योति की नाई चमकने के लिए, पतमोस में आत्मा में जीवन जीने के लिए, मसीह यीशु में, लेकिन कुरिन्थ में रखा है, वहां पे उन ऐसे लोगों के बीच में मसीह में अपने जीवन को जीना है। मैं अपने ध्यान को पुराने नियम के एक पुस्तक में और नया नियम के एक हिस्से में लेकर जाना चाहूंगा। पुराना नियम में एसेकिएल की पुस्तक सिर्फ 8 और 9 अध्याय में आपका ध्यान कुछ बातों पे मैं आकर्षित करना चाहूंगा, और मरकुस 11 अध्याय जो है उसमें भी कुछ बातें आपके सामने दिखाऊंगा। ये दोनों जगह में परमेश्वर के मंदिर के बारे में जिक्र किया गया है, उसी के साथ इसका रेफरेंस है। नाउ परमेश्वर के मंदिर में जो बातें हो रहे हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर बात है।
क्योंकि इज़िकियल की 8 अध्याय में और 9 अध्याय में यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में कुछ घृणित बातें दिखाई दे रहे हैं। उसकी गंभीरता भविष्यद्वक्ता के सामने परमेश्वर लेके आते हैं और इस घृणित चीजों को देख के एक प्रत्युत्तर के लिए भविष्यद्वक्ता को और परमेश्वर की लोगों को वो बुला रहे हैं। इज़िकियल इस चीज के लिए बुलाया गया कि मंदिर में जाके कई दृष्टिकोण से मंदिर के अंदर जो बातें हो रहे हैं उसको जांचने के लिए, छानबीन करने के लिए परमेश्वर उनको बुला रहे हैं। इधर से देखो, उधर से देखो, उस कोने से देखो, उस दीवार में जो छेद बनी है वहीं से देखो, भीतरी दरबार से देखो, दरबार में देखो, दीवारों में देखो, कई चीजें देखने के लिए उनको बुला रहे हैं। पवित्र स्थान को, ठहराया गया स्थान है, उसी को देखने के लिए। और जो पुरनियों करके, प्राचीनों करके निर्धारित किया गया जो लोग हैं, जो प्रीस्टली, जो परमेश्वर के मंदिर में कार्य करने के लिए बुलाए गए लोगों के कार्य प्रणाली को देखो और धार्मिक रीति रिवाजें वहां पे जो चल रहे हैं उसको देखो, उधर की आराधना को देखो, बलिदान को देखो। ये सारी चीजें देखने के लिए परमेश्वर भविष्यद्वक्ता इज़िकियल को बुला रहे हैं। धार्मिक बातों के नाम से जो बातें हो रहे हैं, जब इज़िकियल अंदर की तरफ कई जगह से झांक के देखा, वो बहुत अचंभित हो गया। दीवारों में जो तस्वीरें बनी हैं, उसके अंदर, मंदिर के अंदर जो चीजें, जो मूर्तें रखी हैं और जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए जो लोग हैं, एक पुरोहित जो है, उनकी घमंड और सच्चाई के साथ समझौता करके और अलग किस्म की जो प्रैक्टिसेस वो दिखा रहे हैं, परमेश्वर का भय बिल्कुल इनके जीवन में नहीं है। ये सारी बातें भविष्यद्वक्ता देख रहे हैं। बहुत समझौता हो चुका है। ये परमेश्वर की पवित्र मंदिर है जहां पे परमेश्वर की महिमा वास करने वाला जगह है। परमेश्वर की महिमा की प्रकाशन छाया हुआ, वो बादल छाया हुआ ये जगह, ये होना चाहिए, लेकिन वो महिमा आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़ी समझौता हो चुकी है। मरकुस की 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह, वो राजा जेरूशलेम की ओर एक ट्रायम्फल एंट्री गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के वो जेरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। राजा यीशु आ रहे हैं। उनके लिए होसन्ना लोग कह रहे हैं। ये भी एक विरोधाभास लगते हैं कि ये राजा जो है एक राजकीय घोड़े के ऊपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन किस पर आ रहे हैं? गधे के बच्चे के ऊपर सवार करके आ रहे हैं। पता नहीं कुछ यहां पे हो रहे हैं। उसके बाद ये हमारा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की मंदिर की ओर जाते हैं, वहां प्रवेश करते हैं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें देखी, जैसे ये इज़िकियल ने उस मंदिर के अंदर देखा था, कुछ घृणित चीजें प्रभु यीशु मसीह को भी दिखाई दिया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकदम उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं किया, रिएक्शन नहीं किया, प्रतिक्रिया। लेकिन यह बात इसलिए मैं रख रहा हूं, कई बार हमारी अंदर यह प्रवणता है कि परिस्थितियों के लिए हम प्रतिक्रिया करें, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को एक ईश्वरीय
प्रत्युत्तर के लिए, रिस्पॉन्स के लिए बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जो बातें देखा वो चले गया उस दिन, लेकिन वचन कहते हैं अगले दिन जो है कुछ निर्णय को लेके बड़ी सोच विचार और समझ के साथ उसी मंदिर में वो वापस आते हैं। मरकुस की 11 अध्याय की 11 पद और 15 से लेकर 17 पद आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। प्रभु क्या वहां पे देखा? मंदिर की अंदर लेन देन, बिजनेस चल रहे हैं। लोग जो है धर्म के साथ एक बिजनेस चला रहे हैं। प्रभु यीशु ने देखा कि यरूशलेम की जो यहूदियों के पुण्य स्थान है, पवित्र स्थान है, वहां पे परमेश्वर के मंदिर में क्या हो रहे हैं? लेन देन चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, कई चीजें लोग कमा रहे हैं। और यहां पे जो चल रहे हैं, परमेश्वर की नाम की आदर और महिमा यहां पे नहीं है, बहुत चीजों के साथ समझौता कर चुका है। परमेश्वर की घर घराने की धुन जो है एक आग के समान प्रभु यीशु मसीह की अंदर जलने लगा। वो इस प्रकार से बोला, ये जो है मेरे पिता के घर है, जो प्रार्थना की भवन है, उसको तुमने क्या कर दिया? डाकुओं की अड्डा बना दिया करके प्रभु यीशु मसीह एक गंभीर आलोचना उन पर करते हैं। और प्रभु ने क्या किया हम वहां पे आगे देख सकते हैं, सुपरिचित हिस्सा है। मेरे प्रियो, जो एसेकियेल के संदर्भ में जो मैंने बोला और प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हुए बोला, ये दोनों परिस्थितियों में वर्तमान परिस्थिति को सामने रखते हुए यह चीज मैं कहना चाहूंगा, एक ईश्वरीय प्रत्युत्तर के लिए परमेश्वर हमको बुला रहे हैं। जो परमेश्वर के लिए संवेदनशील है, क्या आप परमेश्वर के लिए संवेदनशील है? एसेकियेल को परमेश्वर ने बताया, कैसे तुमने इस चीज के लिए प्रत्युत्तर देना जो तुमने देखा है। आहे भर भर के कराहने के लिए परमेश्वर उनको बुला रहे हैं। मेरे प्रियो, इसकी गंभीरता को समझ ले। आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं। एसेकियेल को यह नहीं बोल रहे हैं कि तुम जाके प्रोटेस्ट करो, एक जुलूस निकालो, एक प्रतिक्रिया करो। नहीं, ये एक ऐसे निमंत्रण है, ईश्वरीय भक्तिपूर्ण रीति में परमेश्वर के योग्य एक प्रत्युत्तर के लिए परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहे हैं। हृदय में बड़ी भारीपन को महसूस करते हुए, पाप और घृणित चीजों की जो भारी वजन कितना टूटापन को लाया है, उसी को देखते हुए आहें भर भर के कराहने के लिए परमेश्वर अपनी संतानों को बुला रहे हैं। आज के समय में कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हम यहूदा के सिंह जो है उनके बच्चे हैं, इसलिए हमें शेर की तरह दहाड़ना है या गरजना है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को काय के लिए बुला रहे हैं? दहाड़ने के लिए, गरजने के लिए नहीं, आहें भर भर के कराहने के लिए बुला रहे हैं। कुछ पदों को एसेकियेल के पुस्तक से मैं बता दूंगा, जल्दी से वो रेफरेंस रख के मैं आगे बढ़ूंगा। एसेकियेल को परमेश्वर ने बोला कि एसेकियेल तुम जाके पवित्र स्थान से लेके इस बात को तुम देखो। 9 अध्याय की 4 पद में वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को अलग करना और उसके माथे पर जो है एक निशान लगाना। वो क्या है निशान? कराहने वाले, कराहने वाले। 9 अध्याय के 4 पद, जो पुरुष कराहने वाले हैं, आहें भरने वाले हैं। 9 अध्याय की 6 पद,
मंदिर के पवित्र स्थान से लेके वो शुरू करो, जहां पे परमेश्वर की सेवकाई के नाम से परमेश्वर की मंदिर की अंदर बातें हो रहे हैं, वहां पे ये शुरू करो। पहला पत्रोस 4 अध्याय की 7 पद में कहते हैं कि न्याय जो है, जजमेंट, परमेश्वर की घराने से शुरू होना है। 9 अध्याय एसेकिएल की उसका 8 पद, ये भविष्यद्वक्ता विलाप करते हुए आपको दिखाई देते हैं। 21 अध्याय की 6 पद उनको कहते हैं कि तुम्हें कराहना है किस रिधि से, ये टूटे हुए हृदय से और गहरी दुख से तुम्हें कराहना है। बाकी लोगों के सामने तुम ये कराहना, तुम्हारी आहें भर भर के कराहना तुम्हारी अंदर से आते हुए उनको दिखाई दे। एसेकिएल 24 की 17 में वो कहते हैं कि यस, सिर्फ दूसरों के सामने नहीं है, खामोशी में भी तुम कराहते रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ईश्वरीय प्रत्युत्तर के लिए परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहे हैं, भावुक होने के लिए नहीं। ये अंदर से निकल के आने वाला एक अंदरूनी प्रत्युत्तर है, ये डिफॉल्ट रेस्पॉन्स है। नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती की 6 अध्याय में प्रार्थना के संदर्भ में कई बातें बोली। अंदर की कोठरी में प्रार्थना की वेदी या अंदर की वो कोठरी जो है, वहां पे अंदर जाके दरवाजा बंद करके घुटने टेके वहां पे प्रार्थना करने के लिए, डिवोटेड टू प्रेयर, नॉट टू डिस्प्ले द प्रेयर, प्रार्थना के लिए समर्पित है, प्रार्थना को प्रगटीकरण करने के लिए नहीं। ये आहें भर भर के जो कराहना है या अंदरूनी कोठरी में परमेश्वर के सामने कराहना है, ये मध्यस्थ की प्रार्थना को दर्शाते हैं, प्रभु के उपस्थिति में कराहना। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में परमेश्वर ये कार्य अपने लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम उस वक्त पर आ पहुंची हैं, हर बातें हम उसी की ओर इशारा हमें दिखाते हैं। चेंबर्स ऑफ प्रेयर इन द एंड टाइम्स, अंत की समय में प्रार्थना की कोठरी। सकरिया की पुस्तक 12 अध्याय 10 से लेकर 14 पद आप देख लीजिए। सकरिया की पुस्तक इन अध्यायों में हमें एक खास शब्द आपको मिलते हैं, वो है ऑन दैट डे, उसी समय करके परिभाषा किया है। उसी समय, कौन सा दिन? अंत के दिनों में परमेश्वर क्या वायदा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दाऊद की घराने और यरूशलेम की निवासियों पर अपने अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा में उंडेलूंगा। परमेश्वर की वायदा क्या है? मैं एक आत्मा उंडेलने जा रहे हैं, एक आत्मा की भरपूरी में उंडेलने जा रहे हैं। उसका प्रभाव किस प्रकार से होगा? उसका प्रभाव प्रार्थना, परमेश्वर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेल रहे हैं। ए स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड सप्लिकेशन, परमेश्वर की अनुग्रह और प्रार्थना करने की एक आत्मा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर उंडेल रहे हैं अंत के दिनों में। अनुग्रह और विनती की आत्मा की एक भाव वहां दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, अंत के दिनों की सेवकाई के बारे में जब हम सोचते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अंदरूनी कोठरी जो है, जहां पे परमेश्वर के अभिषिक्त लोग, जिन पर कौन सी चीज की आत्मा उंडेल रहे हैं,
बड़ी बड़ी चमत्कार करने की आत्मा करके नहीं लिखा है, अनुग्रह की और विनती और प्रार्थना की आत्मा में उंडेलने जा रहे हैं। ये 3 स्तर पर वहां पे दिखाई देती हैं। 10 पद आप देख लीजिए। ये जो अंदरूनी कोठरी है, 3 स्तर पर आपको दिखाई देते हैं। 10 पद में दाऊद की घराने और यरूशलेम की सारे निवासियों में इसको एक सामाजिक और नेशनल चेंबर ऑफ प्रेयर करके मैं इसको बोलूंगा। देश के अंदर कई जगह में परमेश्वर पूरे देश के लिए प्रार्थना करने वाली कई घरों को परमेश्वर तैयार करने जा रहे हैं। मेरा दिल उत्साह से भर जाते हैं जब किसी शहर से, किसी जगह से मुझे यह बताया जाता है कि हमने एक प्रार्थना की, देश के लिए प्रार्थना करने वाली एक अंदरूनी कोठरी तैयार किया है। और आगे जाके एक पारिवारिक प्रार्थना की कोठरी हमें दिखाई देते हैं और व्यक्तिगत प्रार्थना की कोठरी हमें दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जब एक देश के रूप में इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ मिलके देश के लिए प्रार्थना करने के लिए एक जगह, एक वेदी जब तैयार करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने बोला, परमेश्वर जब तक ये आत्मा आपके ऊपर उंडेला ना जाए, या जब तक आपकी अंदर ये आहें भर भर के कराहने की इच्छा नहीं होके, या ये आत्मा को आप स्वीकार नहीं करते, तब तक इस काम को एक देश के रूप में आप नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नेशनल चेंबर ऑफ प्रेयर। दूसरा, पारिवारिक रिधि में 12 अध्याय की, सकरिया 12 अध्याय की 12 से लेकर 14 पद आप पढ़ लीजिए जल्दी से। हर परिवार अपने आप में, नेतन की परिवार, लेवी की परिवार, बाकी परिवार, हर परिवार अपने आप में ये प्रार्थना की कोठरी तैयार करें। आपको दिखाई दे रहे हैं परिवार के रूप में। मैं फिर से इसको बारे में बता दूंगा। तीसरी बात, व्यक्तिगत रूप में, थोड़ा सा आगे जाके अब देखते हैं। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि उस घराने के लोग जो है, उनमें भी जो पत्नी लोग हैं अपने आप में, और जो पुरुष लोग हैं वो अपने आप में एक प्रार्थना की वेदी तैयार करना है। वो अपना पर्सनल लेवल पे जो अंदरूनी कोठरी है। मेरे प्रियो, ये कोई आपको रोक नहीं सकते हैं और आपका कोई बहाना भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं? परमेश्वर जिसने वायदा किया वो विश्वास योग्य है। आप विश्वास करते हैं? अगर आप ऐसे विश्वास करते हैं तो अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं? ये प्रार्थना की आत्मा, विनती की आत्मा, मध्यस्थ की आत्मा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर उंडेल रहे हैं। एक अनुग्रह की आत्मा उंडेल रहे हैं। एक कोई शैक्षणिक इंटरेस्ट रखने के लिए नहीं है। मैं आपको यह सवाल पूछना चाहूंगा, आपके परिवार के अंदर यह वेदी आपने तैयार किया है? मेरे सुनने वाले परमेश्वर के दासों, मैं इस बात को जानता हूं, कई पासवानों के घरों में पति पत्नी बच्चे मिलकर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना करने वाली एक वेदी बहुत कम पासवानों के घराने में है। ये हर विश्वासी की घराने में ये होना चाहिए, क्योंकि इस्राएल की हर घराने के लिए उनको बताया गया, सकरिया कहते हैं कि हर परिवार में ये होना चाहिए। आपकी प्रार्थना की निर्धारित किया हुआ कोठरी कहां है? उसकी हालत क्या है? मेरे प्रियो, ये अंदरूनी कोठरी जो है सबसे कठिन जगह है, एक सबसे कठिन सेवकाई है। वहां पे आहें भर भर के कराहना सबसे मुश्किल काम है।
आपके व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे है? मैं आपको सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना की कोठरी आज किस प्रकार से है? वो अंदरूनी कोठरी, लोगों के सामने खड़े होकर लंबी प्रार्थना करने के बारे में मैं नहीं बता रहा। बिना किसी के नजर में पड़ते हुए अंदरूनी कोठरी में छिपी हुई जगह में क्या आप आंखें भर भर कर परमेश्वर के सामने कराते हैं? आपके अंदर कोई चिंता है उन घृणित चीजों को, उस समझौता जो किया हुआ हालत को, और भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बातें हो रहे हैं, इन चीजों को देख के आपके दिल टूटते हैं कि नहीं? अगर टूटते हैं तो आपका ईश्वरीय प्रत्युत्तर किस प्रकार से है? ये चुनौती, ये आवाज आप नजरअंदाज मत कीजिए मेरे प्रियो, ध्यान दे दीजिए। अगर थोड़ा रुक के घुटनों पर आके प्रभु से माफी मांगे आगे बढ़ना है तो पॉज करके आप एक कर लीजिए मेरे प्रियो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सकरिया की 13 अध्याय में उसी की संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए सकरिया कहते 13 अध्याय के पहला पद में, इन दैट डे, उस दिन। देखो ये सारे जो है उस दिन के आसपास में जुड़ी हुई चीजें हैं। मैं क्या करने जा रहे हैं? दाऊद की घराने के लिए और यरूशलेम की सारे निवासियों के लिए एक सोता में वहां से फूट निकाल दूंगा। और वो सोते के पानी किस चीज के लिए हैं? क्लेंसिंग फाउंटेन फॉर द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के लिए शुद्धिकरण करने वाला एक सोता। मेरे प्रियो, जहां प्रार्थना है वहां पश्चाताप है, और जहां प्रार्थना और पश्चाताप है वहां बेदारी है। There is a fountain flowing for the soul unclean. अशुद्ध आत्मा के लिए, उनकी शुद्धिकरण के लिए, परमेश्वर के लोगों के पवित्रीकरण के लिए एक सोता फुट निकल रहे हैं। यीशु के लहू में वो सामर्थ है। क्या आज आप उस सोते में डुबकी लिया है? ये शुद्धिकरण आपने पाया है? 13 अध्याय की 7 पद में लिखा है कि चरवाहा काट डाला जाता और भेड़ तितर बितर हो जाते हैं। वहां हम आगे इसका संदर्भ आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गत्समने के बगीचे में पकड़वाया गया, कैसे उनके चेले भी तितर बितर हो गए थे। मेरे प्रियो, ये जो चित्र है परमेश्वर की कलीसिया, जो दुखों में से, क्लेशों में से होकर निकलने वाले कलीसिया को ये दर्शाते हैं। वहां आगे लिखते हैं कि सिर्फ 1/3 बच गया है, काफी नुकसान हुआ है। ये बचा हुआ लोग है जिसको हम रेमनेंट कहते हैं, बचे हुए लोग। सताव में से होकर निकलने वाली, दुख उठाने वाली कलीसिया जो है वो बचे हुए लोग है। ये बचे हुए लोगों से परमेश्वर क्या किया फिर? बहुत आश्चर्य लगते हैं आपको। कई परिस्थितियों में से होकर वो आई हैं। अंदर की प्रार्थना की कोठरी से सेवा करने वाले लोग थे, और सोते में डुबकी लिया हुआ लोग हैं। आगे निकल के 9 पद में कुछ अद्भुत बातें हमको बताते हैं कि परमेश्वर उस तिहाई को क्या करते हैं? उस तिहाई को मैं आग में डालकर निर्मल करूंगा, जैसे चांदी निर्मल किया जाता है। मेरे प्रियो, उनको जो है ये परमेश्वर के लिए अलग किए बचे हुए लोग जो है, उनको एक आग की भट्टी में डालते हैं। लेकिन ये आग की भट्टी की कुछ विशेषता है। ये नाश करने वाला, भस्म करने वाला आग की भट्टी नहीं, ये सोनार की आग की भट्टी है। सोनार की आग की भट्टी का खासियत क्या है? वो शुद्धिकरण करने वाली
आग की पट्टी है, भट्टी है, नाश करने वाला आग की भट्टी नहीं है। मलकी की पुस्तक 3 अध्याय की 3 और 4 पद भी आप देख सकते हैं। जैसे चांदी में, चांदी को या सोने को सुनार जो है शुद्धिकरण करते हैं, भट्टी के सामने सुनार बैठते रहते हैं। चांदी के बारे में लोग इस प्रकार से बताते हैं कि सुनार जो है उसके भट्टी के सामने बैठ के ये जो मोल्टन मेटल है, जो लिक्विड जैसे दिखाई देते हैं, वो मेटल में बार बार देखते रहे। उसकी अंदर से जो 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 चीजें, मलिन चीजें हैं, उसको निकालते रहते हैं। वो कब तक वो करते रहे? जब तक उनकी चेहरा, सुनार की चेहरा उस चांदी के अंदर दिखाई दे, तब तक उसको वो शुद्धिकरण करते रहे। मेरे प्रियो, कलीसिया के साथ परमेश्वर यही कार्य कर रहे हैं। कलीसिया के सिर प्रभु यीशु मसीह की चेहरा जब तक उनकी अंदर चमकते हैं, परमेश्वर इस कार्य को करते रहेगा। ये आग की भट्टी नाश करने वाला भट्टी नहीं है, पवित्र करने वाला है। विश्व भर में परमेश्वर के लोग आग की भट्टी के अनुभव से होकर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, भट्टी का इस अनुभव को देख के एक गंभीर सवाल आपके सामने रखते, उसके जवाब देते हुए मैं इस सभा को बंद करना चाहूंगा। आग की भट्टी का प्रभाव विश्वासियों के जीवन में क्या होगा? सकरिया की 13 अध्याय 9 पद से 4 बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि ये आपने अपने हृदय की पट्टी में रेखांकित करे। मेरे प्रियो, यह सवाल पूछते रहे, आग की भट्टी मुझे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, ये आग की पट्टी भट्टी जो है तुम्हें पवित्र करते हैं या शुद्धिकरण करते हैं। अंग्रेजी में 4 पीस करके मैं इसको बताता हूं। पहला पी है प्योर, पवित्र और शुद्धिकरण का आग का भट्टी। आग का भट्टी भट्टी मेरे जीवन में, ये आग जो है मेरे जीवन में यही करेगा। विश्व भर की कलीसिया जो है एक सुनार की आग में से होकर निकल रहे हैं। सचमुच में ये आग की एक बपतिस्मा जैसे दिखाई देते हैं। मैं हमारे प्राण की प्रेमी प्रभु यीशु मसीह एक सुनार के रूप में उसके सामने बैठ के उसको देख रहे हैं। यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण परमेश्वर की राज्य की आगे बढ़ के जाने के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय की 11 पद में पत्रोस प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन के बारे में बताते हुए दूसरा पत्रोस 3 की 11 पढ़ के देख लीजिएगा। मैं सिर्फ बता के आगे निकलूंगा। पत्रोस ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु की आना इतना निकट है, वो दिन और तारीख फिक्स करने के लिए, इधर उधर भागने के लिए नहीं, कह रहे कि हम कैसे लोग होना चाहिए। यह है मुख्य सवाल। प्रभु जल्दी आने वाला है, तो हम कैसे लोग होना चाहिए? हम पवित्र होना चाहिए, हम भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, उनकी आने की बाढ़ जोते हुए रहने वाला लोग होना चाहिए, हमारे पवित्र चरित्र होना चाहिए, और उनके आने को बहुत, उस दिन को नजदीक लाने वाला होना चाहिए। 2 चीजें हैं उनके दिन को और नजदीक ला सकते हैं, वो है मध्यस्थ की प्रार्थना और सुसमाचार की घोषणा। मध्यस्थ की प्रार्थना और सुसमाचार की घोषणा, ये दोनों चीज उस दिन को नजदीक ला सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हम कैसे लोग होना चाहिए, एक पवित्र लोग होना चाहिए। परमेश्वर के जन पवित्र लोग बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय की पहले पद इस प्रकार से कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण वायदे जो हमारे लिए रखा गया है, इस संदर्भ में
शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे, पवित्रता को सिद्ध करे। पाप के साथ समझौता नहीं। मेरे प्रियो, पीढ़ी से पीढ़ी तक मसीहियों के जीवन में, खास करके पुराने जमाने में, मैंने इस बात को ध्यान दिया कि अलगाव का संदेश, ये अलगाव का संदेश ये नहीं है कि अलग होके एक पवित्र स्थान में तुम बैठे रहें। संसार से अलग किया गया है, परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, परमेश्वर के लिए अलग किया गया ये लोग। हम कैसे दुनिया के साथ कम समझौता कर सकते हैं? यह पवित्रीकरण का संदेश को क्या कितना महत्वता आप देते हैं समझौते के इन दिनों में? ये अंग्रेजी में एक बहुत फेमस गाना है, हाउ फर्म ए फाउंडेशन। उसमें एक लाइन इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए उसका तर्जमा करके बता रहा हूं। वो कहते हैं कि ये जो आग है तुम्हें नाश नहीं करेगा। कारण क्या है? ये भट्टी जो है, मैंने ही इसको रूपरेखा दिया है, मैंने ही इसका डिजाइन किया है। वो इस रीति से डिजाइन किया है कि मेल खत्म हो जाए, मेल भस्म हो जाए और सोना शुद्धिकरण हो जाए, पवित्र हो जाए। मेरे प्रियो, नेबुकदनेस्सर आग की भट्टी में शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल सकते हैं, लेकिन जितने भी वो आग इतना तेज बनाए, उसके बावजूद जो 14 जन जो है उस आग के बीच में आया, थर्मोस्टेट उसका हाथ में है, नियंत्रण उसके हाथ में है। आग की भट्टी का पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। मेरे संग मिलके बोले, जिस आग की भट्टी में से होकर परमेश्वर के जन जाना पड़ते हैं, उसके पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। आग की भट्टी हमें क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, हम बहुमूल्य बन जाते हैं। पहला पत्रोस पहला अध्याय की 7 पद आप देख लीजिए। वहां पर लिखा है कि तुम्हारी विश्वास की परख जो है, ये आग की भट्टी में से तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। नाश होने वाली सोने से भी बहुत बहुमूल्य होकर तुम निकलते हैं। बहुमूल्य क्यों है? पवित्र जो है वो बहुमूल्य है। मलिनता निकाल जाते हैं, वो बहुकीमती उनका बढ़ती जाते हैं। पहला पत्रोस 2 अध्याय की 7 पद में भी न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में कहते हैं, दिस प्रेशियस वैल्यू देन इज योर्स। ये बड़ी कीमती तुम्हारा है, क्योंकि वो त्यागा हुआ जो पत्थर है, जिसके साथ तुम भी आके जुड़ गए हैं, एक जीवित मंदिर बन रहे हैं, इसलिए तुम्हारा मूल्य बढ़ गया है। तीसरी बात, आग की भट्टी हमें क्या कर सकते हैं? मैंने बोला पवित्र कर सकते हैं और बहुमूल्य बना देते हैं। तीसरी बात, खास संगति की सौभाग्यता परमेश्वर ऐसे लोगों को देते हैं। वहां पे एक बड़ी सुंदर वायदा आपको दिखाई देते हैं। 13 अध्याय की 9 पद से लेके, सकरिया की पुस्तक 13 अध्याय की 9 पद से लेके आगे देख लीजिएगा। वहां पे लिखते हैं कि तुम जहां पे भी हो, मेरे नाम से तुम पुकारो और मैं तेरा सुनूंगा और उत्तर दूंगा। कितनी बड़ी वायदा है परमेश्वर के लोगों के लिए। आग में से होकर निकलने वालों को बोल रहे हैं कि तुम्हें मैं एक हॉटलाइन दे रहा हूं। इस बड़ी संगति की सौभाग्यता में तुम प्रवेश करो, आमंत्रण कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ऊपरी कोठरी में अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहा था। यूहन्ना 13, 14, 15, 16 अध्याय आप देख सकते हैं। खास करके 14, 15 और 16 अध्याय में 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे, उसका कुछ शर्त है। जब तुम मुझ में बने रहोगे, वो है कि
ये नहीं है कि जो मन में आते हैं बोलते रहे, वो नहीं है। 7 बार उनको बताया कि मेरे राज्य की बढ़ोतरी के संदर्भ में किसी भी परिस्थिति में से होकर तुम निकलते हैं, मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। 7 बार ये वायदा, प्रिविलेज ऑफ प्रेयर और कम्युनियन विद गॉड, प्रार्थना और परमेश्वर के साथ अटूट संगति की सौभाग्यता परमेश्वर अपने लोगों को दे रहे हैं। 14, 15, 16 अध्याय में ये बताने, 7 बार बताने के बाद 17 अध्याय में क्या देखते हैं? वो ही चीज जो है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके दिखा रहे हैं। तो क्या प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था उनके विषय को 17 पद में आप देख सकते हैं। किसी और संदर्भ में मैं बोलूंगा। मेरे प्रियो, मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि यह बहुत बड़ी एक प्रिविलेज है, सौभाग्यता है, प्रार्थना की सौभाग्यता। प्रभु की कार्य में, राज्य की कार्य में प्रभावशाली होने के लिए और कोई कुंजी नहीं है। जो पवित्र किया गया, बहुमूल्य किया गया, ऐसे लोग जो है प्रार्थना की उस सौभाग्यता को गंभीर रीति से लेते हैं। ऐसे लोग घुटने में आके किसी भी दुनिया की कोने से चिल्लाते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, हे प्रभु आप बुलाते हैं, वो एकदम सुनते हैं और आ जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया उसके सामने घुटना टेकने से पहले परमेश्वर के बुलाए गए लोग जो है उनके सामने घुटने टेकने की जरूरत है। सेवकाई में आप व्यस्त है, क्या चीज की कमी इसलिए पड़ रहे हैं? प्रार्थना के लिए समय नहीं है। ये कोई मजबूरी महसूस करते हैं या बहुत बड़ी एक सौभाग्यता महसूस करते हैं? 14 बात बोल के मैं एकदम बंद करना चाहूंगा। 14 बात इस प्रकार से कहते हैं आगे जाके, परमेश्वर उन लोगों के बारे में बताएंगे, ये मेरा निज प्रजा है, निज संपत्ति है। परमेश्वर उनके बारे में बोलेंगे। और वो परमेश्वर के बारे में क्या बोलेंगे? वो मेरा परमेश्वर है या हमारे परमेश्वर है। द पोसेशन ऑफ गॉड, प्योर प्रेशियस प्रिविलेज ऑफ प्रेयर एंड द पोसेशन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की निज संपत्ति और संतान बनती हैं। और उनकी बीच में इतनी बड़ी रिश्ता है। सुनमी की वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि मेरा प्रिय मेरा हूं और मैं उसका हूं। यह पोसेशन जो है, किसी मालिक किसी चीज को अपना कहलाते हैं उस रीति से नहीं, ये बड़ी संबंध में जुड़े हुए हैं, अपनी गहरे रिश्ते को ये दर्शाते हैं। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ के बारे में कहते हैं ये मेरा है, या एक पिता अपने पुत्र के बारे में कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है, या एक दुल्हन अपने दूल्हे के बारे में बताते हैं यह मेरा है। यह बहुत गहरे घनिष्ठता को दर्शाती हैं। मेरे प्रियो, आग की भट्टी क्या कर सकते हैं? पवित्र कर सकते हैं, बहुमूल्य बना देते हैं, प्रार्थना की सौभाग्यता हमें दे सकते हैं और निजी संपत्ति हम बनाते हैं। वर्तमान कलीसिया की हालत को देखें। आपको कुछ चिंता है, आपको कुछ दर्द है, घुटने पे आ जाओ, अपनी अंदरूनी कोठरी बनाओ, आहें भर भर के उनके सामने कराहने के लिए तैयार हो जाओ। कठिन समय में ईश्वरीय प्रत्युत्तर यही होगा। आपकी प्रार्थना की वेदी कैसे है? व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, देश के रूप में प्रार्थना की कोठरी तैयार किया है? जब आग की भट्टी में से होकर निकलते हैं, इस बात को जरूर याद रखना, ये आग की भट्टी नाश करने वाला आग की भट्टी नहीं है, ये सुनार की आग की भट्टी है। इसमें से होकर ये मुझे नाश नहीं करेगा, क्योंकि मेरे स्वामी
इसका संपूर्ण नियंत्रण करते हैं। मेरी आशा है कि यह वचन आपको आश्वासन दे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, बड़ी उत्साह की बात यह बन जाए, कुछ निर्णय जीवन में ले लें। प्रभु जी, उस प्रार्थना की वेदी को जितना मैंने नजरअंदाज किया, मुझे माफ कर, मुझे एक बार फिर वहीं पे लेके आ प्रभु, फिर से वो आग जलने पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर, इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके पास से संदेश पहुंचते हैं। प्रभु जी, उनके व्यक्तिगत रीति में जब ये वचन को वो सुनते हैं, आप उनको व्यक्तिगत रूप में, परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में उनको तैयार करें। इन अंतिम दिनों में अनुग्रह की और बिनती की आत्मा की भरपूरी पाकर अंदरूनी कोठरियों को तैयार करने के लिए तेरे सामने आहें भर के कराहने के लिए आप उनको तैयार कीजिए परमेश्वर। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, दया से ग्रहण कीजिए। आशा है कि यह वचन आपके लिए आशीषमय बना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।